तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जेएनवी क्लास 9th के सिलेबस के बारे में। यानी अगर आप जेएनवी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको किस किस सब्जेक्ट से पढ़ने हैं, ये आज हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिलेबस जानने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न जानना होगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी कितने सेक्शंस होते हैं, कितने देर का एग्जाम होता है और आपका एग्जाम कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं आंसर करूंगी कि आपका जो एग्जाम है वो कैसे होता है। तो ये ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन कहने का मतलब है क्या ये सीबीटी मोड पर होता है यानी कंप्यूटर पर, तो इसका जवाब है नहीं। ये आपका कैसे होता है, तो जो ओएमआर बेस्ड जैसे आपका पेपर होता है वैसे, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक ओएमआर शीट मिलती है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं हर एक क्वेश्चन के बगल में, एंड आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट हो उसको मार्क करना पड़ता है। ठीक है, उसको कलर करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं तो बात करते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ये क्या है, ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस आता है जेएनवी का, पिछले साल का ही है, इस साल का अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा वैसे ही हम लोग इसको एक एक जो आपका टॉपिक है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपके टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। मैथ्स आता है, ठीक है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है एंड साइंस आता है। मैं आपको बता दूं साइंस और मैथ्स का वेटेज आपका ज्यादा होता है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा क्या, देखने को आपको मिलता है इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से 35 आते हैं और जनरल साइंस से आपके 35 आते हैं। तो जो आपके 100 क्वेश्चंस है उसमें से 70 क्वेश्चंस मैथ्स और साइंस कंटेन करता है। तो आपको ज्यादा ध्यान इस पर देना होगा, है ना, क्योंकि आपके जो 70 मार्क्स है, मोर देन 50% आपका किस पे डिपेंडेंट है, तो साइंस और मैथ्स पे। सब एक एक मार्क्स का ही होता है। ठीक है, तो आपके 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है, इसको आपको याद रखना है। द टेस्ट टाइप विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद 2.5 hours ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक। आपका कोई भी ब्रेक नहीं होगा बीच में, लगातार 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। कितने? 2.5 घंटे। लेकिन जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या मिलेगा, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको आधा घंटा ज्यादा मिलेगा, तो उनके पास 3 घंटे का समय है। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके पास 2.5 घंटे का ही समय होगा, उनको पूरा क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में करने हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं, बस टिक मारना है, मतलब जो कलर करना होता है वही आपको करना है। ठीक है, द कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर एनवीएस क्राइटेरियन ऑल 4 सब्जेक्ट। तो जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आएगा कि आपको हर सब्जेक्ट में, साइंस में मिनिमम इतना सही करना है, मैथ्स में इतना सही करना, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका मेरिट जो है वो ऐसे तैयार होने वाला है। इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और जनरल साइंस आएगा। बाकी चीजों पर भी बातें करेंगे, लेकिन अभी सिलेबस जान लेते हैं कि मैम हमारे पास ये 4 ही आने वाले हैं, यानी सोशल साइंस आपका जेएनवी पे नहीं आता है। बाकी अगर आप सैनिक स्कूल या फिर आप सीएचएस की तैयारी करते हो तो उसमें सोशल साइंस आपका आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके 100 मार्क्स का पेपर है, तो मैम क्या क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, हिंदी में क्या पढ़े, साइंस में क्या पढ़े एंड मैथ्स में क्या पढ़े। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ इंग्लिश का सिलेबस जानते हैं। ठीक है, किसका? इंग्लिश का। तो इंग्लिश से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन होते हैं अनसीन पैसेजेस, मतलब आपको एक पैराग्राफ बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा एंड उससे 5 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस से ही हो सकता है, वहां जाकर सीधा नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंस की अगर बात करें तो वर्ड और सेंटेंस से आपके क्वेश्चन आते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है, वर्ड्स होते हैं, उन सबसे क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रक्चर स्पेलिंग से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी रहती है वहां पे उसको आपको करेक्ट करना होता है। रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड से आपका क्वेश्चन आता है। पैसिवेशन से आपका क्वेश्चन आता है, जो एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, जो एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना होता है। ठीक है, यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो अलग अलग डिग्री जैसे होती है। ठीक है, तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसे।
मॉडल ऑक्सिलरी आता है, जैसे आपके 13 मॉडल होते हैं तो उससे क्वेश्चन आ जाता है। प्रीपोजिशंस आता है, टेंस फॉर्म आता है, और रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम लोग नरेशन भी कहते हैं, है ना, कि शी सेड वाला, ही सेड वाला, ही आस्क्ड वाला, ऐसा आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बात करें बाबू हिंदी की, तो हिंदी के भी आपके कितने मार्क्स आते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपका वर्ण विचार से क्वेश्चन आता है, शब्द भेद से आता है, पर्याय विलोम आता है, शब्द विवेक आता है, पद भेद आता है, पद परिचय आता है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण आता है, जैसे सरल, संयुक्त, मिश्र, मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आते हैं, और अपठित बोधात्मक प्रश्न आते हैं। तो वही जैसे इंग्लिश में आपको पैसेज वगैरह है, वैसे ही आपका हिंदी में भी आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं साइंस के, जिसमें आपका 35 मार्क्स जो है वो बनता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा है। तो साइंस में आप जो है पूरे के पूरे एनसीईआरटी पे डिपेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो एनसीईआरटी के पूरे जो चैप्टर्स है, आप 9th में एडमिशन लेंगे तो 8th का जो चैप्टर है, और साथ साथ आपको कुछ 9th के चैप्टर्स पढ़ने होंगे, तो यहाँ आप ध्यान दे सकते हो, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स। इवन आपको टॉपिक भी दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। अगर आपकी बुक में वो सब मान लेते हैं कुछ और टॉपिक्स है इसके अलावा, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप टॉपिक यहाँ से मैच कर सकते हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, फोर्स एंड प्रेशर, फिर आते हैं फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फेनोमेना, लाइट, ये सारे आपके चैप्टर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैथ्स की बात करें, जो आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, मतलब जिसमें ही बच्चे जो है थोड़ा कम स्कोर करते हैं, जिसने ज्यादा कर लिया उसकी जो है वो सीट मिलने की चांसेस ज्यादा होती है। तो 35 मार्क्स का ये भी आता है, जो भी आपका 8th का टॉपिक है ना, रैशनल नंबर हो गया, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट्स हो गया, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स हो गया, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, फिर बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जिसमें फैक्टराइजेशन भी होता है। ठीक है, तो 8th में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है फैक्टराइजेशन आपको। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आता है। क्वाड्रिलेटरल, जिसमें सारे क्वाड्रिलेटर शामिल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। मेंसुरेशन आता है आपका, प्लेन फिगर का भी एरिया पूछा जा सकता है, सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। ठीक है, और साथ साथ आपका डेटा हैंडलिंग आता है, प्रोबेबिलिटी आती है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग डेटा आता है, पाई चार्ट आता है और बार ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सिलेबस, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या फिर साइंस का हो। ठीक है, अब बात आती है कि मैम इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, देख तो लिया हमने कि क्या क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल। ठीक है, हम लोग एक स्ट्रैटेजी के ऊपर अलग तरीके से बात करेंगे कि इसके ऊपर कैसे बढ़ना है। ठीक है, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना कहाँ से ये डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि साइंस में आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपके पास एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो। मैथ्स में आपके पास जो भी बुक है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी में बहुत सारी बुक्स आती हैं, या फिर आप ऐसे जो रैंडम बहुत सारा आपको कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाता है। लेकिन मेन दिक्कत बाबू कहाँ आती है ना, मेन दिक्कत आती है सर्च करने में, निकालने में सारी चीजों, कौन सी अच्छी चीज है कौन सी नहीं है, ये पता लगाने में आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत जो है वो सब में आती है। तो मैम इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये है कि हम लोग जो है, ये आपको जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना, पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराने वाले। ठीक है, और कंप्लीट कराने के साथ साथ जो रिविजन है वो भी हम लोग कराते हैं। जैसे आप देख सकते हो, कोई एक देखिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं कि आप पढ़ लो ले लो, ऐसा वाला बात नहीं है। ठीक है, आप सिंपल ये कह सकते हो, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, इवन एक चैप्टर पढ़ा, तो उसके आपको अलग जो है वो क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, इवन आप एक लेक्चर देखते हो, उससे रिलेटेड, उस लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, आपको क्विज देने को मिलता है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, और जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू कर दो उतना ही अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई होता है। क्योंकि आपके पूरे स्कूल के जेएनवी से तो कंपटीशन नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जेएनवी होगा उससे आपको कंपटीशन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ होगा स्कूल शिक्षा का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, आप खुद जो है इसको पढ़ सकते हो। पिछले साल का है, इस साल का आएगा तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो फिर बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।